हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे टेंस की। ठीक है, तो टेंस क्या होता है? द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय द वर्ब इज़ कॉल्ड टेंस। मतलब जो क्रिया है, क्रिया के द्वारा काम का होना, वो चाहे अभी हो, पहले हो चुका हो या आगे होने वाला हो, ठीक है, उस चीज़ का बोध होता हो, उसको टेंस कहते हैं। तो जो टेंस है उसका मेनली 3 टाइप होता है। सबसे पहले टेंस का 3 टाइप होता है। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो प्रेजेंट अभी चल रहा है, वो चाहे प्रोग्रेसिव हो या कर रहे हैं काम, करते हैं काम, या फिर करने जा रहे हैं, ठीक है, या कंटिन्यू चल रहा हो, ठीक है। प्रेजेंट टेंस हुआ। पास्ट टेंस मतलब पहले जो हो चुका है, और फ्यूचर टेंस जो आगे होने वाला है। मतलब 3 टाइप का टेंस हुआ, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब इन तीनों के 4 टाइप होते हैं, ठीक है। तीनों के 4 टाइप होते हैं और चारों के नेम्स सिमिलर होते हैं, ठीक। जैसे कि ये मैंने डैश छोड़ा हुआ है, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस, या इसका दूसरा नाम सिंपल डैश टेंस, ठीक है। अब इसकी जगह पे, डैश की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। नाम सबका लगभग सेम है, इसी वजह से मैंने एक साथ चारों को लिखा है, ठीक है। तो अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। मतलब ये तीनों एक ही टेंस के नाम हैं, अलग अलग नाम हैं, पर तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस कंटिन्यूअस की जगह पे इम्परफेक्ट भी रख सकते हैं और प्रोग्रेसिव भी रख सकते हैं। सिमिलर एकदम फ्यूचर टेंस में भी वही होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या इसका एक और नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होके इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट भी नहीं लिखना है तो प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, इम्परफेक्ट टेंस। तो 4 टाइप समझ में आ गया आपको। अब हम लोग आगे बात करते हैं, पर्टिकुलर प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, उस चीज़ को अभी अच्छे से पढ़ते हैं और उसका क्या रूल्स है कि हम हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो पहला टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसको दूसरे नाम से भी बुलाते हैं क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग अब इस चीज़ की बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहले पहचाना जाए। इसको पहचाना कैसे जाएगा? पहचान क्या है? किसी भी सेंटेंस को देख के हम लोग को सबसे पहले पहचान करना है कि वो कौन से टेंस का, कौन सा टाइप का टेंस है, ओके। तो सिंबल क्या हो जाएगा? सिंबल क्या हो जाएगा? देखिए, सिंबल है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ये पूरा सेंटेंस के बाद जो वर्ब होगा, ठीक है, वर्ब के लास्ट में क्या है? ता है, या डॉट 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 ती है, ठीक है, या ते हैं, इत्यादि लगा हो। सिंबल क्या हो जाएगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जो सेंटेंस होगा, उसके क्रिया के अंत में क्या होगा? ता है, ती है और ते हैं लगा होगा, तो वो क्या होगा? हम लोग पहचान लेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा? कॉमन सा सेंटेंस है, मैं विद्यालय
जाता हूँ। इससे ये पता चलता है कि मैं विद्यालय जाता हूँ, है ना, मैं विद्यालय जाता हूँ मतलब मैं उस काम को रेगुलर करता हूँ उस काम को, ठीक है, वो मेरा काम है और करने वाला मैं हूँ, ठीक है। तो जो ये ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ये सब लगा होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग उसी से पहचान लेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि वह खाता है, मतलब उसका काम क्या है, खाना। खाना क्या है, वर्ब है, वर्ब के लास्ट में ता है लगा है। वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाता है, मतलब कोई भी वर्ड हो, ठीक है, उससे अगर किसी काम का बोध होता हो, कोई काम करने का या होने का बोध होता हो, दैट वर्ड इज अ वर्ब, ओके। तो जाना इज अ वर्ब, खाना इज अ वर्ब, उठना, बैठना, पीना, हंसना, रोना, हर चीज़ एक काम का मीनिंग बताता है कि कोई काम हो रहा है, इसलिए उसको वर्ब कहते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ रहे हैं दूसरे क्लासेस में। अभी देखिए, मैं विद्यालय जाता हूँ, वह खाता है, इन सेंटेंसेस में जो सेंटेंस के वाक्य के क्रिया के लास्ट में क्या है, ता है, ते है, ती है, ये सब कुछ लगा है। जैसे कि राधा नाचती है, ठीक है, तो नाचना इज अ वर्ब होगा, ठीक है, ये क्रिया है, क्रिया के लास्ट में क्या लगा है, ती है, ठीक है। तो इस टाइप का सेंटेंस जहाँ कहीं पे भी होगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ओके। अभी पढ़ रहे हैं इसलिए ना, जब ऐसे कहीं पे कोई सेंटेंस दिख जाएगा और उसको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, तो कैसे समझेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसको पहले पहचानना होगा कि वो कौन से टेंस का है। पहले तो पहचानेंगे कौन से टेंस का, तो प्रेजेंट है या पास्ट है, फ्यूचर है, उनमें पहचानने के बाद उसमें से कौन से टाइप का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अगर अभी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, अगर इस टाइप का सेंटेंस मिलेगा मतलब हम समझ जाएंगे कि लास्ट में क्या लगा है, वर्ब के लास्ट में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रिया के ही लास्ट में होगा, है ना, क्रिया के ही अंत में होगा, ता है, ती है, ते हैं लगा हुआ। अगर क्रिया नहीं है यहाँ पे, ऐसे कोई ता है, ती है लगा हुआ है तो नहीं होगा, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा। उसकी बात हम लोग फिर करेंगे, एक्सेप्शन हर जगह है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब बात कर रहे हैं, तो जो क्रिया होगा मतलब कोई काम हो रहा होगा, उसके लास्ट में अगर ता है, ती है, ते हैं लगा होगा या ता हूँ, है ना, तो क्या समझेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो कोई भी सेंटेंस देख के हम लोग पहले पहचानेंगे कि कौन से टेंस का, कौन से टाइप का सेंटेंस है, ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, ओके। तो ये समझ में आ गया, चलो इसको इरेज करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम लोग पहचान समझ लिए, क्या क्या था, ता है, ता हूँ, ते है, टी है, एक्सेट्रा, और भी इस टाइप का, ठीक है। तो ये सिंपल था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले ही चुके थे, जैसे कि पहला एग्जाम्पल था, वह विद्यालय जाता है, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था। तो सबसे पहले ना, अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रूल्स जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, उसमें कौन कौन सा टाइप का सेंटेंस का क्या क्या रूल है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग जानते हैं क्या, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा इस टाइप का सेंटेंस में हम लोग पढ़े थे, स्वीकृति सूचक वाक्य पढ़े थे ना, असर्टिव सेंटेंस, उसका दो टाइप हुआ, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। जब सेंटेंस को फर्दर आगे पढ़ेंगे हम लोग, तब लोग उस चीज़ को जानेंगे। जो असर्टिव सेंटेंस था पहला टाइप, उसका दो टाइप होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में मतलब नहीं होगा, नकारात्मक, और ये सकारात्मक, जिसमें नहीं कहीं लगा हुआ न रहे, है ना।
जो सेंटेंस सिंपल हो और जिसमें नहीं लगा हुआ विद्यालय नहीं जाता है, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव का 2 टाइप हुआ, समझ में आ गया, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हम लोग जान लेते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी पहचानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये तो पहचानना बहुत आसान है कि इसमें नहीं कहाँ है, नहीं है, नहीं तो कहीं लगा हुआ नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है ना, ना ही क्वेश्चन मार्क है, ना ही नहीं लगा हुआ है। तो ये मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, इतना पता चल गया। किसका है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये पता चल गया। अब इसका रूल जान लेते हैं, क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, बस इतना सा ही रूल है। अब ये रूल याद नहीं करना पड़ेगा, इस रूल को। ठीक है, इस रूल को याद बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। बताते हैं क्यों। क्योंकि हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि रूल अपने आप दिमाग में छप जाएगा। रूल को याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देंगे। लेकिन पहले बेसिक चीज़ है ये, रूल जानना है और रूल को देख के ही बनाना है, रूल को इग्नोर करके नहीं बनाना है। ट्रांसलेट करना है तो रूल को देख के। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस चीज़ का कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को कर रहा है, जैसे कि मैं विद्यालय जाता हूँ या वह विद्यालय जाता है। तो वह जो है मतलब जो पर्सन है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन हुआ? काम को करने वाला, जो काम को अंजाम दे रहा है वो पहला व्यक्ति या कोई वस्तु है। अगर कोई मशीन कोई काम कर रहा है तो भी, तो जो काम को अंजाम दे रहा है वो सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? जिस काम की बात हो रही है, जो काम हो रहा है। विद्यालय जाना इज अ वर्क, जाना इज अ वर्क, है ना, वर्ब। तो और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और कंप्लीमेंट मतलब जो बचा खुचा रह गया, पूरक होता है इसका मतलब। बाकी जो बच गया है सेंटेंस में उसको पूरा कर दो, कंप्लीट कर दो। वो हर जगह रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस सेंटेंस में तुमको नहीं मिलेगा कंप्लीमेंट, कहीं कहीं पे जैसे कि टाइम वाइम लगा हुआ है या फिर कुछ भी लगा हुआ है, उस टाइप का सेंटेंस है ना, येस्टरडे टुमारो, ये सब चीज़ वो हो गया कॉम्प्लीमेंट में। तो वह विद्यालय जाता है, इसको हम लोग अगर ट्रांसलेट करें तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट। तो ही क्यों, सी क्यों नहीं? क्योंकि पुरुष है ना, जाती है नहीं है, जाता है, तो ही। अब देखो एक चीज़ और बता दें हम यहाँ पे कि जो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर है और प्लूरल नंबर है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसका? पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है ना, इस चीज़ को जानना भी ज़रूरी होता है। क्या है ये टेबल जानना है, इसलिए क्योंकि हम लोग जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाएं या कुछ भी लगाएं, वर्ब लगाएं, तो कैसे लगाएंगे वो इसी में पता चलेगा। और वो ये है कि जो फर्स्ट पर्सन है उसका सिंगुलर नंबर जो होगा वो क्या होगा? आई। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तुमको, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और जिसको पढ़ा रहा हूँ, जो सुनने वाला है मेरा, वो कौन है? सेकंड पर्सन है। और जिस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो क्या है? थर्ड पर्सन है। तो बोलने वाला मतलब स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज सेकंड पर्सन, एंड द थर्ड पर्सन अबाउट विच वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? स्कूल, दैट इज थर्ड पर्सन, नॉट स्कूल, नॉट हियर। मतलब ये समझिए कि जो बोलने वाला व्यक्ति है, अगर किसी सेंटेंस में जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि श्याम बहुत बुरा लड़का है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि श्याम बहुत बुरा लड़का है, तो मैं क्या होऊंगा? फर्स्ट पर्सन स्पीकर। लिसनर कौन होगा? सुनने वाला, आप, कि आप सुन रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और थर्ड पर्सन कौन होगा? थर्ड पर्सन का मतलब ये थर्ड पर्सन, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, या जिस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। तो सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई।
अब फर्स्ट पर्सन का ही प्लूरल नंबर, अगर बहुत सारे लोग मिलके, जैसे कि कंप्लेंट लिखाने गए थाना में, तो गए ना 10 लोग मिलके गए कि हमारे सोसाइटी में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो 10 लोग बोलने वाले हैं, तो सारे के सारे तो फर्स्ट पर्सन ही होंगे, तो सिंगुलर हो नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, इसीलिए वो प्लूरल होंगे, हम लोग। ठीक है, आई हो गया सिंगुलर नंबर और वी हो गया प्लूरल नंबर। वैसे ही सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, ठीक है, अगर सुनने वाला सिर्फ एक थानेदार है, वहाँ पे और कोई कर्मचारी नहीं है, पुलिस वाला एक ही है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो वो सुनने वाला एक होगा सिंगुलर नंबर, मतलब आप होंगे, मैं आपको सुना रहा हूँ। अगर आप अकेले बैठे हैं तो आप यू, और अगर आप बहुत सारे लोग बैठे हैं उसका भी इंग्लिश में एक ही वर्ड है यू। यू का मतलब तुम और तुम लोग, आप और आप लोग दोनों ही होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग हिंदी में देखेंगे कि तुम खाना खाते हो या तुम लोग खाना खाते हो, है ना, तो वो हम लोग वहाँ से निकाल लेंगे कि प्लूरल है या सिंगुलर है। ठीक है, बट इन इंग्लिश दोनों वर्ड एक ही होता है, ये सिंगुलर में भी यही यू ही होता है और प्लूरल में भी यू ही होता है। ठीक, थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? वह, ना तो मैं हूं ना तो तुम हो, वह कोई तीसरा। ठीक है, ही। वह को शी भी कहते हैं अगर वो फीमेल हो, वह को इट भी कहते हैं अगर वो नॉन लिविंग थिंग हो, है ना, ही शी इट। या कोई एक नाम, कोई एक, सिर्फ एक, ज़्यादा नहीं, कोई एक नाम को क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। क्यों? क्योंकि एक ही होगा ना उसमें। वह या तो वो भी अकेला होगा, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। सी वो भी अकेली होगी, इट वो भी अकेला चीज़ होगा कोई। ठीक है, या कोई एक नाम, किसी भी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक पद का नाम, जो भी हो, एक नाउन, सिंगुलर नाउन होगा, दैट इज थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। और प्लूरल नंबर में क्या हो जाएगा? दे, मतलब वे लोग, उन लोगों की बात हो रही है, मतलब थर्ड पर्सन की बात हो रही है, लेकिन वो लोग ज़्यादा हैं, तो थर्ड पर्सन में भी प्लूरल हो गया। प्लूरल तो दोनों मिलेंगे ना, सिर्फ सिंगुलर लेके चल नहीं सकते। फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर मैं हूँ, अगर मैं 4 लोग मिलके बोल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? हम लोग बोल रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। ये समझ में आ गया? सब अच्छे से समझ में आ गया? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, वह विद्यालय जाता है, तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद वर्ब। तो ये जो हम लोग टेबल जाने, अब इसमें आप एक चीज़ जान लीजिए, जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ना, उसके साथ V1 के साथ S या ES लगेगा। ठीक है, ये वाला चीज़ जो है ये कहाँ यूज़ होगा? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक, इसी का यहाँ पे यूज़ है। तो ही क्या है? ही इज़ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। यहाँ पे शी होता तब भी लगता, इट होता तब भी लगता। ठीक है, S या ES लग जाता वर्ब के साथ। नहीं अगर होगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, मैं जाता हूँ या मैं विद्यालय जाता हूँ, तो आई है, सिंगुलर नंबर था लेकिन फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ S या ES नहीं लगेगा। ठीक है, सिर्फ S या ES कहाँ लगेगा? फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। अब आप सोच रहे होंगे S या ES तो प्लूरल में लगता है। प्लूरल अलग चीज़ है, यहाँ पे हम लोग प्लूरल बना नहीं रहे हैं किसी चीज़ का, वर्ब में S या ES लगा रहे हैं। ठीक है, प्लूरल नहीं बना रहे हैं, वर्ब का प्लूरल नहीं होता है, किसी काम का प्लूरल नहीं होता है। जैसे हंसना, हंसना एक वर्ड है, लाफ, लाफ का कभी प्लूरल बनेगा? हंसना तो काम है, वो प्लूरल कैसे बनेगा? प्लूरल बनता है कोई चीज़ होगा, एक होगा या दो होगा। हाँ, हंसना वर्ब है तो उसका प्लूरल बन सकता है, कैसे होगा? है ना, काम है वो ना। कोई चीज़ अगर देखो ज़्यादा, दो, एक से ज़्यादा क्या हो सकता है? मार्कर है, दो हो सकता है। लेकिन अगर कोई काम है पढ़ाना, ये दो हो सकता है? नहीं हो सकता है, एक ही हो सकता है ना। तो पढ़ाना इज अ काम, सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। मतलब है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर अगर होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लग जाएगा। ये सिंपल सा रूल है हमारा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? ही प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है गो, जाना को क्या कहते हैं? गो। तो ही गो, इसमें क्या करेंगे? S तो लगेगा नहीं, ES लगेगा गो के साथ, है ना। गोज। अब देखो क्या करेंगे? टू स्कूल। टू क्यों लगाएंगे ये भी बताते हैं।
टू इसलिए लगाएंगे कहीं पे भी किसी जगह से, मतलब किसी स्थान का बोध होता है कि हम उस जगह जा रहे हैं तो टू लगा देंगे, और किसी जगह से हम लोग अगर वापस लौट रहे हैं तो फ्रॉम लगाएंगे। ये चीज़ याद रखना, टू और फ्रॉम का यूज़ होता है ये, ठीक है। फ्रॉम का कहाँ यूज़ करेंगे, जब कहीं से वापस आने का बोध होता है, और कहीं जाने का हो रहा हो तो उस शब्द से पहले क्या करेंगे, टू लगा देंगे। अगर हम स्कूल से आ रहे हैं तो फ्रॉम स्कूल, है ना, ठीक, तब टू नहीं लगाएंगे। तो टू और फ्रॉम का यूज़ समझ में आएगा, तो ही गोज़ टू स्कूल, सिंपल, सो सिंपल। ट्रांसलेशन की बुक में से जो एक्सरसाइज होगा उसमें से आराम से इसको करना है, ठीक। तो अभी जितना एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, 1 2 3 और दे देते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए कि चलिए आई से शुरू करते हैं। मैं आम खाता हूँ, ठीक है, आई, मैं आम खाता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। इसके साथ कोई वो रूल तो यूज़ होगा नहीं। आई क्या है, सिंगुलर नंबर है फर्स्ट पर्सन का, उसके साथ कोई रूल नहीं है, उसके साथ ऐसी आई एस लगना नहीं है। सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ देंगे, क्या, ईट, क्या, मैंगो, है ना। अब एक बार में 10 मैंगो तो खाएंगे नहीं, इसलिए एक ही खाएंगे, है ना। आई ईट अ मैंगो, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग क्या करें, हम लोग सेंटेंस कुछ बताओ अपने अकॉर्डिंग। हम लोग खाते हैं, नहीं, कुछ और बनाते हैं। हम लोग घूमने जा रहे हैं, नहीं लगेगा, जाते हैं। यही चीज़ तो ध्यान रखना है बच्चे टेंस में। इसी सब चीज़ का मिस्टेक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग घूमने जाते हैं तो क्या हो जाएगा इसका, वी के साथ कुछ लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि उसके साथ कोई रूल पुट करना ही नहीं है, बस रूल इतना ही दूर है, इतना ही दूर, उधर भी नहीं, ठीक है। एस या एस वाला रूल जो भी है वो यही है। तो वी गो टू, घूमना इज क्या, वॉक, टूर, है ना। वी गो टू, वॉक भी हो सकता है या टूर भी हो सकता है, ठीक। अगला चीज, एक और एग्जांपल लें, तुम या तुम लोग पे, है ना। तुम, ठीक है, तुम लोग आते हो, चलेगा। यू, तुम लोग को भी यू ही कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो यू कम, बस ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है नहीं। वैसे सारे पे क्या करना है हम लोग को, बस इस रूल को याद रखना है अभी। लेकिन ये रूल जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा अगर आप ट्रांसलेशन की बुक उठाओ और प्रैक्टिस करो बहुत सारा। तो किसके बाद क्या रखना है ना, वो अपने आप प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। 20 से 22 ये वाला बनाओगे ना ट्रांसलेशन अपने दिमाग से, अपने से सोच के, तो अपने आप रूल जो है वो याद हो जाएगा। हाँ, ये बात है कि रिवीजन मस्ट बी नेसेसरी, रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। अगर आप इसको छोड़ दोगे ना तो हो सकता है कुछ समय बाद वो दिमाग से स्किप कर जाए। राम पटना जाता है, ठीक है, राम पटना जाता है। इसी के जगह पे एक और सेंटेंस लेते हैं, राम और श्याम पटना जाता है, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा अभी। राम पटना जाता है, क्या होना चाहिए इसका, राम, सिंपल, सब्जेक्ट कौन है, राम। गो के साथ क्या लग जाएगा, गोज टू पटना, गुड।
अब अगला है राम और श्याम, तो राम एंड श्याम सब्जेक्ट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ना, राम एंड श्याम गोज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है साफ साफ कोई एक नाम होना चाहिए, तो प्लूरल हो गया वो, दे या एक से अधिक नाम हो गया तो प्लूरल हो गया ना, मतलब एक से अधिक हो गया तो ज़्यादा लोग हो गए तो प्लूरल हो गया, सिंगुलर नंबर है ही नहीं वो, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, सिर्फ गो लगेगा, गो टू पटना। ठीक है, समझ गए, ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, दूसरा रूल, और उसका नाम है नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल, इसमें क्या होगा बताओ, क्या हो सकता है। देखो, जहाँ से नेगेटिव स्टार्ट होता है ना प्रेजेंट टेंस में, वहीं से स्टार्ट हो जाता है क्या, डू या डज का यूज़। और डू और डज क्या है, वो भी काम ही है, डू मतलब करना, हाँ वर्ब है। तो जो डू या डज है, दोनों का मतलब एक ही होता है। डज लगता है वही ही शी इट या कोई एक नाम के साथ, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा तो। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव कोई भी सेंटेंस होगा तो। अफर्मेटिव में तो लगेगा नहीं डू डज, क्यों, क्योंकि उसमें नहीं है ही नहीं, नेगेटिव से स्टार्ट ही होता है। ठीक है, और जो डू और डज है उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, मतलब मेन वर्ब तो होगा ही उस सेंटेंस में। जैसे कि विद्यालय नहीं जाना, तो डू डज तो लगेगा, ठीक है, लेकिन मेन वर्ब कौन हुआ, जाना, है ना। विद्यालय नहीं जाता है, तो जो जाता है वो मेन वर्ब हो गया, और जो डू या डज है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब को एक और टर्म से डिनोट करते हैं, उसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं, इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा, AUXIALL, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, डू या डज। ठीक है, तो डू या डज जो है ऑक्सिलरी वर्ब होगा। नेगेटिव रूल में हम लोग क्या करेंगे, इसी सेंटेंस में थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू, या डू में डी कैपिटल हो, स्मॉल होगा, ठीक है, या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, बस। ठीक है, इसको हटा देंगे, V1 के साथ एस या एस जो जुड़ रहा था उसको हटा देंगे, और वही एस या एस को क्या करेंगे, डू में जोड़ दिए। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में वो चीज़ शिफ्ट हो जाता है। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, सिंपल है ना। रूल समझ में आया क्या क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं, है ना। अब वो टेबल तो नहीं बनाना पड़ेगा, पर्सन वाला वो समझ में आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग खुद ही डिसाइड करेंगे, उसको दिमाग में रखते हुए कि कैसे हम लोग को करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जो जो सेंटेंस लिखाए थे उसी को नेगेटिव बना के बताओ। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, सिंपल। सब्जेक्ट क्या है, बोलो बोलो फटाफट बताओ, सब्जेक्ट क्या है, विद्यालय सब्जेक्ट है, मैं, आई। उसके बाद क्या लगेगा, डू या डज, डज लगेगा बस, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ, ही सी इट या कोई एक नाम होगा तो बाकी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, सबके साथ डू लगा देना है, बस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के। आई डू नॉट गो टू स्कूल, गो में यस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है, अब हर जगह यही करना है, बस डू या डज के साथ नॉट लगेगा, बाकी सब सेम टू सेम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, डू नॉट लिखो या डोंट लिखो, बात एक ही है, बट डू नॉट लिखो अभी। ठीक है, प्रैक्टिस करना है हम लोग को अच्छी चीज़ से। डोंट तो शॉर्टकट हो गया ना, शॉर्टकट नहीं मारना है अभी। ठीक, वो बोलने के सेंटेंस में आई डोंट केयर, आई डोंट गो टू स्कूल, ये बोलने के सेंटेंस में थोड़ा ठीक लगता है, क्यों, क्योंकि शॉर्ट बोलना होता है ना। अगला एग्जाम्पल बताओ,
क्या? मैं आम नहीं खाता। मैं तो हो गया है, वह आम नहीं खाता। देखो यहाँ पे सारा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे किस में? ट्रांसलेशन की बुक में से ट्रांसलेट करके, एक्सरसाइज करके, ठीक है। He does not eat mango. Eat a mango बोल दो, ठीक है। He does not eat a mango. समझ गए? आगे करने का जरूरत है या समझ जाओगे? समझ जाओगे। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं कंफ्यूजन तो नहीं है। एक एग्जांपल और, राधा और मीरा नाचती है। बताओ इस, हाँ इसका बताओ तो क्या होगा? राधा एंड मीरा, ये नेगेटिव नहीं है। आर इज एम का यूज होगा ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे देखो सिंपल सा चीज़ है, ती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कौन है? डू या डज। तो इसमें डू या डज लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव तो है ही नहीं, ये अफर्मेटिव है, पहला वाला सेंटेंस है। समझ रहे हो? ये चीज़ पहचानना है, इसमें नहीं कहीं नहीं है, यही तो चेक करना था हमको अभी। इसमें नहीं कहीं भी नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यही चीज़ ध्यान देना है कि अफर्मेटिव रूल है, नेगेटिव रूल है, कौन सा रूल इसमें लगना है, वो हम लोग को सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो राधा एंड मीरा क्या? डांस, सिंपल। एस या एस नहीं लगेगा वर्ब के साथ, क्यों? क्योंकि एक नाम नहीं है। अच्छा एस लगा दिए लेकिन लगेगा नहीं, ठीक है। राधा एंड मीरा डांस, समझ गए? समझ में आया? सिंपल। राधा और मीरा नाचती है, राधा एंड मीरा डांस। क्यों? क्योंकि राधा एंड मीरा दो अलग अलग नाम हैं, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, दो हो गया तो प्लूरल हो गया, ठीक है। ही सी इट या कोई एक नाम के साथ जो वर्ब होगा उसके साथ एस या एस लगता है। यहाँ पे तो दो नाम है, एक नाम है नहीं, तो एस या एस नहीं लगेगा। सिंपल, जो पहले कर रहे थे वही कर दिए। अच्छा चलो एक और काम करते हैं, इसी को नेगेटिव बना लेते हैं, ठीक है। राधा और मीरा नहीं नाचती है। अब बताओ, राधा और मीरा नहीं नाचती है। राधा एंड मीरा डज नहीं होगा, डज लगेगा, फिर वही वाला फॉर्मूला हो जाएगा कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है तो ईएस नहीं लगेगा डू के साथ। नहीं समझ में आ रहा है? अगर कंफ्यूजन है तो सोचो, ही, इस चीज़ को हर जगह लिख ही देते हैं, ही शी इट, और सिंगल नेम के साथ एस या ई एस का प्रयोग होगा, लगेगा, ठीक है। एस या ई एस कहाँ लगेगा? ही, सी, इट या कोई एक नाम। यहाँ पे कितने नाम हैं? दो, तो एस या ई एस लगेगा डू के साथ? नहीं लगेगा। तो राधा एंड मीरा डू नॉट डांस। आई बात समझ में? यही कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम टेस्ट कर रहे थे, इस चीज़ को देख रहे थे कि याद है कि नहीं तुमको। ये चीज़ तुमको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेंस, नॉट ओनली फॉर टेंस, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टेंस में अभी फ़िलहाल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जानना कि एस या ई एस का यूज़ कहाँ करते हैं। वर्ब में एस या ई एस का यूज़ करेंगे, या डू में एस या ई एस का यूज़ करेंगे, या कुछ भी इस टाइप का कहाँ पे यूज़ करेंगे, उसके लिए जानना है कि एक नाम है या दो नाम है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है कि नहीं है, बस इतना जानना है। आया समझ में इतना? चलो इतना समझ में आ गया। अब आगे हम लोग थर्ड रूल का बात करते हैं।
इसको नहीं इरेज करेंगे अभी, बस एग्जांपल्स चेंज करेंगे, रूल्स चेंज करेंगे। थर्ड रूल क्या है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव रूल। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक वाक्य होगा इसमें, है ना, जिसमें क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसमें रूल क्या होगा, पहले रूल जान लेते हैं। तो रूल होगा डू या डज पहले लग जाएगा। डू या डज सेंटेंस के पहले आएगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। समझे क्या होगा? डू या डज। इसको हम लोग फिर से ब्रैकेट में ले लेते हैं, ऐसे कवर कर देते हैं। डू या डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब देखो फिर से डू या डज का यूज वैसे ही होगा, ही सी इट या कोई एक नाम होगा तो डज लगेगा, नहीं तो डू लगेगा। सब्जेक्ट देख लेंगे हम लोग, वर्ब देख लेंगे हम लोग, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या लिखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में फिर से वही सेंटेंस बताओ, मैं विद्यालय जाता हूँ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या मैं विद्यालय जाता हूँ? क्या मैं विद्यालय जाता हूँ और क्वेश्चन मार्क, ये जरूरी है, ये छोड़ दिए सेंटेंस गलत हो गया तुम्हारा। क्वेश्चन मार्क जरूरी है, ठीक। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे? डू आई गो टू स्कूल, वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क, ठीक। अगला एग्जांपल लेते हैं। क्या वह पढ़ती है? क्या वह पढ़ती है? क्या वह पढ़ती है? बोलो क्या होगा? वह, सब्जेक्ट क्या है? वह, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वह है मतलब शी है, और शी है इसका मतलब एस या एस का यूज तो होगा। अब किस में होगा, डू या डज में? डज में। इसको क्या करेंगे हम लोग, डज कर देंगे। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डज शी रीड, रीडिंग नहीं होगा, रीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है, आईएनजी नहीं लगेगा। जो चीज़ पहले से सब चीज़ सोच के रखे हो या जानते हो, उस चीज़ को अभी दिमाग से निकाल दो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना है। जितना चीज़ बताना है बस उतना ही लगाना है, ठीक है, जितना चीज़ बता रहे हैं उतना ही लगाना है। आईएनजी वाईएनजी का यूज़ अभी एकदम दिमाग से निकाल दो। ठीक है, इतना आ गया। और एक एग्जांपल लें क्या? राधा और मीरा नाचती है। क्या राधा और मीरा नाचती है? तो इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए नाम दो हैं, ठीक, तो डू लगेगा, गुड। डू राधा एंड मीरा
डांस। अब इसके साथ क्वेश्चन मार्क। आ गया समझ में मेरे ख्याल से, है ना? बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है टेंस। फालतू में लोग मुश्किल समझते हैं इसको। है मुश्किल? नहीं है मुश्किल। ऐसे ही सारा टेंस तुम्हारा बीत जाएगा, इतना ही आसानी से। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक? चलो अब एक और रूल ऐड करते हैं इसमें। जितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उतने टाइप के रूल्स तो होने ही हैं, है ना? तो इसलिए पहले सेंटेंस का टाइप लोग पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? सेंटेंस, वर्ड सब मिल जाएगा। और भी वीडियोस में आगे लेके आऊँगा बेसिक्स चीज़ों की, और टेंस, वॉइस, नरेशन सब का, ठीक है? तो अभी हम लोग बात करते हैं अगले सेंटेंस का, और वो है इंटेरोनेगेटिव। अब देखो, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? इसको बहुत सारी बुक्स में ना इन दोनों को मिला के एक ही लिख देते हैं। मतलब इंटेरोगेटिव अलग से नहीं बताते, इंटेरोनेगेटिव बता देते हैं और हो गया, ठीक है? तो हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग करके पढ़ेंगे ताकि पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है? रूल्स क्यों बने हैं? ताकि पढ़ना आसान हो जाए, है ना? इसीलिए ना ये ट्रिक्स व्रिक्स बनते हैं, सारे न्यूमोनिक्स बनते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इंटेरोनेगेटिव रूल को लिखते हैं। पहले रूल क्या होता है, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ठीक है? याद रखना, डू नॉट नहीं आएगा या डज नॉट नहीं आएगा। डू या डज के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, ठीक है? प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, हो गई। समझ रहे हैं क्या है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंटेरोनेगेटिव रूल। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसलेट करके देखेंगे। एग्जाम्पल्स लेते हैं, बताओ एग्जाम्पल। अब इसमें क्या करेंगे, क्या और नहीं दोनों जोड़ेगा। हाँ, क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही, है ना? चलो इसको ट्रांसलेट करो। रूल सामने है, क्या करेंगे हम लोग, डू लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं है सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा। एस या एस कहाँ लगता है, ही शी इट या कोई एक नाम होगा वहाँ पे। मतलब डज कहाँ यूज़ होगा, ही शी इट या कोई एक सिंगल नाउन के साथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डू का यूज़ करेंगे। डू आई, हाँ, आई के बाद नॉट लगेगा, ठीक है? अब एक और चीज़ देख लो इसमें, ये भी बता दूँ मैं। डू के साथ आई लगाए, आई के बाद नॉट लगाए, ये अगर आपको लगे कि इससे ज़्यादा बेहतर, मुझे बोलने में तो ज़्यादा बेहतर क्या होता है, डोंट आई गो टू स्कूल। मतलब डू के साथ देखो ऐसे बना सकते हैं, डोंट आई गो टू स्कूल, ठीक है? ये और हो गया, मतलब ऐसे भी बनाया जा सकता है। नॉट बाद में नहीं लगा कि हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट लिख देंगे, ठीक है? बट हम लोग अभी प्रैक्टिस किसको करेंगे, इसको, ठीक है? प्रैक्टिस किसको करेंगे, इसको रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है? गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी बिल्कुल नहीं है, एकदम सही है, ठीक है? बट हम लोग इसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। ये तो हम लोग जानते ही हैं डोंट कब बोलना है, डजंट कब बोलना है ना? ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करें, इसको इंटेरोनेगेटिव रूल हो गया। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। क्या वह नहीं पढ़ती है, बताओ क्या होगा। डज शी नॉट रीड। कोई डिफिकल्टी हुआ,
अच्छा बताओ, बोल रहे थे ना कि टेंस बहुत टफ लगता है, अब लग रहा है टफ? नहीं लग रहा है? हाँ, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे छूट जाएगा और बहुत दिन बाद सोचोगे कि हमको याद होगा तो टफ लगेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग से निकल जाता है चीज़, है ना। रिवीजन ज़रूरी होता है। कंप्यूटर नहीं ना है कि एक बार स्टोर कर दिए डाटा बस स्टोर हो गया। सब लिख लिए हो ना? सब लिख लिए थे? रूल्स मिटा रहे हैं हम क्योंकि। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, सोच रहे हैं बता ही दें अभी। देखो बता ही देते हैं, उसको कहते हैं WH फैमिली वाला रूल। एक अलग परिवार है WH वाला, बहुत दिमाग ख़राब करता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। वो क्या है? देखो WH फैमिली रूल। पहले तो WH फैमिली क्या होता है? जो वर्ड WH से शुरू हो, व्हाट, वाई, हाउ, क्वेश्चन वाला इंटरोगेटिव वर्ड्स जो हैं क्या क्या हैं? व्हाट, विच, वेयर, whom, who, how। अब HOW है लेकिन WH फैमिली से ही है वो, ठीक है। ये मत सोचना कि WH कहाँ है इसमें WH कहाँ है, नहीं है। फर्स्ट WH से शुरू नहीं होता है, बट उसी फैमिली का वर्ड है, ठीक है। मतलब क्यों, कब, कैसे, इस टाइप का जितना भी वर्ड आता है, ठीक है, तो वो सारा का सारा एक अलग फैमिली है, उसका अलग रूल है, उसका अलग ही नियम चलता है। जैसे कश्मीर का अलग ही नियम चलता है ना, वैसे ही यहाँ पे इंडियन मतलब टेंस का लॉ से थोड़ा सा हट के अलग लॉ चलता है, ठीक है। उस रूल को भी हम लोग जान ही लेते हैं। उसका है क्या? WH प्लस AV प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क, बस, ज़्यादा नहीं है, इतना ही, ठीक है। अब AV क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब, सबसे पहले बताए थे, डू या डज। AV क्या होता है? इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ज़्यादा आसान है, हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्प करना, है ना, सपोर्टिव होता है, ये उसको काम में मदद कर रहा है, ठीक। तो इसके हिसाब से एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। WH फैमिली को कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस WH फैमिली से, कैसे पहचानेंगे? क्योंकि क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी हम लोग ये क्यों नहीं बोलेंगे कि वो इंट्रोगेटिव है ना। बोल तो सकते हैं ना कि इंट्रोगेटिव है, नहीं, इसमें एक ट्रिक है इसको जानने का। देखो, इसका है तुम कहाँ जाते हो, या तुम या राधा क्यों पढ़ती है, एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें एक चीज़ देखना है, थोड़ा सा अलग है उससे। WH वाला जो है इंट्रोगेटिव से कैसे अलग है? अलग है इस वे में कि इसका जो क्वेश्चन वाला वर्ड है ना, वो कहाँ आता है? देखो इधर, जो क्वेश्चन वाला वर्ड है वो कहाँ आता है? बीच में आता है। कहाँ आता है? बीच में आता है। उसमें क्या था? क्या वह नहीं पढ़ती है, क्या वह खाती है, क्या वह जाती है, क्या वह सोती है, क्या वह उठती है, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, इस टाइप का था। इसमें क्या है? क्या, क्यों, कैसे, जो कुछ भी है वो कहाँ आता है? बीच में आता है। इससे हम लोग समझ लेंगे कि ये WH फैमिली का है, ठीक है। समझ में आ गया? कैसे पहचानेंगे? कोई अगर ये भी लिखा हुआ है और क्या राधा पढ़ती है, ये भी लिखा है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा WH फैमिली का है और कौन सा WH फैमिली का नहीं है? ये जो क्या है, हाँ, जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो सेंटेंस के अगर पहले है, दैट इज नॉट फ्रॉम WH। इफ दैट इंटरोगेटिव वर्ड इज इन बिटवीन द सेंटेंस, दैट सेंटेंस इज ऑफ WH फैमिली। ओके, समझ में आ गया? तो जो WH फैमिली के अंदर वाला सेंटेंस है उसको हम लोग पहचानना सीख गए। फॉर्मूला हमको पता है, तो इसको हटा दो और
इसको सॉल्व करो। क्या होगा, तुम कहाँ जाते हो, तो WH कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। वेयर अब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो डू या डज किसके हिसाब से लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे क्या है, तुम, तो तुम मतलब यू, ही सी इट या कोई एक नाम तो है ही नहीं, तो डज लगेगा ही नहीं। तो तुम, तो वेयर डू यू, क्यों, क्योंकि उसके बाद सब्जेक्ट। अरे इसमें सब्जेक्ट लिखा ही नहीं मैंने, सॉरी, इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा था मैंने, ठीक है। WH प्लस AV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, इसको ठीक कर लो, सब्जेक्ट लिख लो बीच में, ठीक है। AV के बाद सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब लगता है, ठीक है। तो वेयर डू यू क्या होगा, गो। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, है ना। इसका देखो, राधा क्यों पढ़ती है, वाई, WH पहले लग जाएगा, बताओ इसका, WH पहले लग गया तो वाई हो गया, ठीक है। वाई राधा है तो डज हो जाएगा, वाई डज राधा रीड। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिए, दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू जिन लोगों ने चैनल को